ऐतिहासिक नगरी झालावाड़ में श्री सद्गुरु सेवा ट्रस्ट आनंदपुर और श्री सद्गुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय आनंद कुमार जैन की 25वीं पुण्यतिथि पर विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का शुभारंभ वृक्षारोपण कर किया गया। पूर्व विधायक अनिल जैन ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया और डॉक्टरों की ओर से उन मरीजों को देखा गया जिनके आंखों से संबंधित समस्या और मोतियाबिंद होने से परेशानी आती है। ऐसे मरीजों का जांच कर स्वर्गीय आनंद कुमार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय आनंदपुर के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में अनिल जैन, संदीप गुप्ता, संजय अग्रवाल, मनोज शर्मा, पुलकित जैन, सुमंत शर्मा और एवन टीवी के डायरेक्टर दिलीप चौधरी भी मौजूद रहे। के माध्यम से भौतिक जगत का उद्धार करने और आज पूज्य पिताजी आनंद कुमार जी जैन की 25वीं पुण्यतिथि की सभा रखी गई थी और पिछले 25 वर्षों से अनवरत सेवा के कार्य जारी हैं, जिसमें आई कैंप, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, हॉस्पिटल में मरीजों को फल फ्रूट वितरण, इस तरह के कार्य किए जाते हैं। स्वर्गीय श्री आनंद कुमार जैन की आज 25वीं पुण्यतिथि पर प्रातः सुबह 8:30 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया था स्थानीय हरिश्चंद्र क्रिकेट ग्राउंड में, जिसमें विभिन्न प्रकार के 100 वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति सेवा के तरीके से जो हमारे और वही मानसून की पहली बरसात में नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। विवेक विहार कॉलोनी के वार्ड नंबर 52 के घरों में पानी भरने का मामला सामने आया है। वहीं कॉलोनी वासियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भरने से लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। और वही बांसुर पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 17 के उपचुनाव संपन्न हुए। पंचायत समिति सभागार में वोटों की गिनती हुई। पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हरिराम धाकड़ को 2170 मत मिले। वहीं भाजपा के रणवीर सिंह को कुल 1875 मत प्राप्त हुए हैं। इस दौरान वही नोटा में 61 वोट डाले गए। तो वहीं उपचुनाव मतगणना के दौरान कांग्रेस के हरिराम धाकड़ 295 मतों से विजयी हुए। निर्वाचन अधिकारी रविकांत सिंह ने विजेता प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। कि हमें विदित है कि हमें उपचुनाव वार्ड नंबर 17 पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हुए थे, तो कल इसका मतदान हुआ था जिसमें 52.27% वोटिंग हुई थी। 7,856 वोटरों में से 4,106 वोटर्स ने मतदान किया था, अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इसमें जो आज इसकी काउंटिंग हुई थी और उसमें जो विजयी हुए वो हमारे कैंडिडेट दो जो थे श्री हरिराम धाकड़ जी, उन्होंने 2170 वोट उनके आए हैं और उससे वो विजयी हुए हैं। सेकंड नंबर पे जो कैंडिडेट रहे हैं वो रणवीर सिंह जी थे, उनको 1875 वोट हासिल हुए हैं। और नोटा जो इनमें से कोई नहीं वाला जो अलग से एक कैंडिडेट होता है हमारे, उसको 61 वोट प्राप्त। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में मौसम की बारिश के बाद सोमवार को सुबह ही फसल बुआई के लिए किसान खेत पर पहुंच गए और बीज विक्रेताओं की दुकान पर किसानों की भीड़ लग गई। इसके साथ ही खेतों में ट्रैक्टर दौड़ने लगे और इस दौरान किसान तेजराम मीना ने बताया कि क्षेत्र के किसान मौसम की बारिश आने का इंतजार कर रहे थे। भारी बारिश होने के कारण बाजरा की फसल बुआई चालू हो गई है। हाँ। और हम ट्रैक्टर से बो रहे हैं हमारे से। अच्छा, बढ़िया तरीके से। कितने बीघा खेत में? 2-2.5 बीघा खेत है। अच्छा। और हम मजदूरी कर रहे हैं हमारी।
सादुलपुर राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से जारी कार्यक्रम अनुसार सोमवार को रिक्त पदों पर हुए उपचुनाव की मतगणना राजकीय महाविद्यालय में हुई। सुबह 9 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। सहायक निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुशील कुमार सैनी ने बताया कि ग्राम पंचायत लीलावठी और ढानी मौजी के वार्ड नंबर 13 में पंचायत समिति सदस्य के उपचुनावों में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी प्रेम पत्नी रणधीर सिंह जाखड़ ने 2256 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की। 1 जुलाई सोमवार को देश भर में 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर राजस्थान मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से प्रदेशवासियों को नए कानून की जानकारी दी है। सोमवार को सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में वीसी के माध्यम से कानून की जानकारी दी गई। तखतगढ़ थाना अधिकारी भागाराम मीना के नेतृत्व में नगरपालिका सभा भवन में कार्यक्रम रखकर मुख्यमंत्री के वीसी के माध्यम से नए कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत, उपाध्यक्ष मनोज रामा, ईओ नीलकमल सिंह राणावत, दिनेश कुमावत समेत सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी और नगरवासी भी मौजूद रहे। नए कानून जो बने हैं उनका आज से क्रियान्वयन पूरे देश में होने जा रहा है और उसमें राजस्थान भी शामिल है। सीएम साहब की आज जो वीसी थी वो वीसी आज यहाँ स्थानीय जो नगरपालिका क्षेत्र है वहाँ के सीएलजी के सदस्य, गणमान्य नागरिक, सुरक्षा सखी और पुलिस विभाग द्वारा जो इस प्रकार का ये जो आयोजन किया गया। 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून अपने देश में लागू हुए उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में वीसी आयोजित की गई थी, जिसमें अपने थाना क्षेत्र के सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र और प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए। और उदयपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीच बाजार में एक महिला को हिप्नोटाइज पर लूटा गया। महिला से 4.5 लाख का सोना समेत मोबाइल और कैश ठग लिया गया। महिला ने करीब 7 मिनट दोनों ठगों से बात किया और इसके बाद आश्चर्यजनक तरीके से वही करती रही जो ठग कहते रहे। 2 लोगों ने महिला से मथुरा जाने की बात कही और वही इसके बाद ठगों ने भगवान को मानने का बात कर एक लिक्विड का छिड़काव महिला के हाथ और सिर पर कर दिया। इसके बाद रेखा जैन नामक महिला ने होश खो दिए। बानसूर में सुबह करीब 4:30 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज अंधकार के साथ जोरदार बारिश हो गई। इस दौरान बिजली की गर्जना हुई और बानसूर के गांव पलसानिया की ढाणी में 3 घरों पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे एक घर की छत धराशायी हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से घरेलू उपकरण जल गए और एक मकान के टावर की छत धराशायी हो गई। वहीं तेज बारिश से सड़कों और खेतों में पानी भर गया, जिससे आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारह में डॉक्टर दीपक नागर सहित डॉक्टर शोभिक शर्मा, डॉक्टर सुरेंद्र नागर और उनके साथियों की ओर से होटल में शराब पार्टी के बाद उत्पाद मचाने, तोड़फोड़ करने और होटल संचालक और स्टाफ से मारपीट का मामला कोतवाली थाने में पहुंचने के बाद घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जहां डॉक्टर्स और होटल स्टाफ में जमकर लात, घूसे और डंडों से मारपीट होना सामने आया है। होटल संचालक मनोज अग्रवाल ने डॉक्टर दीपक नागर सहित अन्य 4-5 डॉक्टर पर होटल में वेटर से बियर मांगने सहित शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा करने के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बैठक राज पैलेस पे एक रूम में हुई, उसमें कुछ डॉक्टर बुलवाए थे उस कंपनी ने, कुछ बिना बुलाए भी वहाँ चले गए, जिसमें से एक दीपक नागर भी था। दीपक नागर बैठक खत्म होने के बाद होटल संचालक के कर्मचारी से बियर की मांग की, शराब की मांग की, जो कि उस होटल में नहीं चलता, वो न तो भेजता है न रखता है। उसके मना करने के बावजूद उस कर्मचारी के साथ दीपक नागर ने मारपीट की। उसका कर्मचारी संचालक मनोज कुमार के बाद आया भागता हुआ। रात को 12 साढ़े 12 बजे लगभग राज पैलेस होटल संचालक मनोज अग्रवाल और डॉक्टर साहब आए थे, अलग अलग रिपोर्ट दिए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, लड़ाई मारपीट के, अभद्र व्यवहार के, किस तरह से
उसके दोनों की तरफ से परिवार लिए गए, तो दोनों में कुछ एक छोटे भी आना। भिवाड़ी पुलिस ने युवक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जहां पर आपको बता दें कि ये खुलासा 24 घंटे के अंदर ही किया गया। मृतक की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पत्नी ने अवैध संबंध के चलते वारदात को अंजाम दिया था और घटना के बाद आरोपी पत्नी फरार हो गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश करने को कहा है। डाबी बरट क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा बूंदी आगमन पर डाबी मंडल की कार्य योजना बैठक संपन्न हुई। डाबी स्थित फार्म हाउस भाजपा मंडल कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सभी मंडल पदाधिकारियों के साथ सुना और आगामी 6 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बूंदी आगमन पर आयोजित स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम को लेकर कार्य योजना बैठक कर सभी कार्यकर्ता को स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। होता था तब मुझे बहुत कमी महसूस होती थी, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान अंतर्गत आज श्री जवाहर चिकित्सालय में स्थापित पोलियो बूथ पर जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने पारेवर निवासी नारायणी के 1 घंटे पहले जन्मी पुत्री को जिला कलेक्टर प्रताप सिंह से सवाला निवासी योगिता के 1 दिन पहले जन्मे पुत्र को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जो भारत सरकार की तरफ से जो है साल में 1 या 2 बार इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। इस बार 23 तारीख को हुई अभियान के तहत उनको दवा पिलानी थी बच्चों को, लेकिन उस टाइम जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी पीजी के एग्जाम होने की वजह से पोस्टपोन करके 30 तारीख को की। अभी जिले के अंदर हमने टोटल 29 हमारे सेक्टर्स है और 1,21,000 बच्चों को हम पोलियो की दवा पिलाएंगे। हमारे जो इसका जो लक्ष्य यही है कि एक भी बच्चा इसमें छूटेगा नहीं। आज बच्चे जन्मने वाले को उनको इस दवा पिलाइए और हम चाहते हैं पूरे जिले को आह्वान करना चाहते हैं कि हर एक बच्चे को आप 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाएं।